क्या आप जानते हैं कि बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स आपके दिल, आपके दिमाग और आपके जिगर पे असर कर सकता है? आपका कोलेस्ट्रॉल चाहे नॉर्मल भी हो, फिर भी अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हो, तो उससे हार्ट अटैक, फालिज और जिगर की चर्बी जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, वो 7 अवामिल जो कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात होते हैं और हम ट्राइग्लिसराइड्स को कुदरती तरीकों से कैसे कम कर सकते हैं। और आखिर में हम एक बेहतरीन डाइट प्लान के बारे में भी बात करेंगे, जिसके ज़रिए से आप कुदरती तरीकों से अपना बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड कम कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली चर्बी की ही एक किस्म है। हम जो भी खुराक खाते हैं उसमें से जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में हमारे जिगर में जमा होना शुरू हो जाती है। ये आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास कोई रकम है और उसको इस्तेमाल करने के बाद जो रकम आपके पास बच जाए, वो आपका बैलेंस है। इसी तरह ही आप जो खुराक खाते हैं, उसमें से जो एनर्जी बच जाती है, उसको हमारा जिस्म जिगर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में स्टोर कर लेता है और फिर वक्तन-फ़वक्तन जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर ये ट्राइग्लिसराइड्स टूट के हमारे खून में आ जाते हैं और फिर हमें तवानाई फ़राहम करते हैं। लेकिन अगर इन ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार एक खतरनाक हद से बढ़ जाए, तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक अगर किसी शख्स के ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो ये नॉर्मल समझा जाता है। अगर ये लेवल 150 से 199 तक हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड बॉर्डर लाइन तक बढ़ा हुआ है। इसके लिए हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल 200 से लेकर 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ा हो, तो इससे फिर दिल के हार्ट अटैक होने के और फालिज होने के खतरात बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ट्राइग्लिसराइड 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी बढ़ा हुआ होता है, यानी इंतहाई खतरनाक लेवल तक बढ़ा होता है। अगर किसी शख्स का ट्राइग्लिसराइड 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ा होगा, तो उससे ना सिर्फ हार्ट अटैक, फालिज, बल्कि जिगर और लुबलेबे के मसाइल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उन 7 डाइट्स के बारे में जिनकी वजह से किसी शख्स का ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। उसमें नंबर 1 पे है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी वाली चीजें। उसमें चीनी है, सफेद चावल आते हैं, सफेद आटा है, वो आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं, उनके अंदर भी काफ़ी मिकदार में चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो लोग ऐसी डाइट ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करती है, उसकी वजह से फिर बॉडी में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग ज़्यादा चीनी या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के चांसेस 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जिनके अंदर तली हुई चीज़ें हैं, सुरख गोश्त यानी बड़ा गोश्त आ जाता है। इसके अलावा बेकरी की जो बेक्ड आइटम्स हैं, उनके अंदर चीनी भी होती है, घी भी होता है, तो ये चीज़ें भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकती हैं। थर्ड नंबर पे मोटापा तो बजाते खुद ही आपको बता देता है कि आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हुआ है। जिस शख्स का BMI 30 से ज़्यादा हो, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हो, क्योंकि मोटापा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। एक तहकीक में देखा गया है कि जिन लोगों को मोटापे के मसाइल होते हैं, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी काफी ज्यादा मिकदार में चीनी होती है और ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। ये भी ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने का सबब बन सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा देर बैठे रहना। हरकत ना करने से आपकी जो एनर्जी है वो बर्न नहीं होती, आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने खाई हैं दिन के अंदर, वो बर्न नहीं होती, वो बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं, जिसकी वजह से फिर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ सकता है। सिक्स नंबर पे कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़ या शुगर है, जिन लोगों को थायराइड के मसाइल होते हैं, जिगर की चर्बी का मसला होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। सेवंथ नंबर पे कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, कुछ स्टीरॉइड्स हैं या फिर कुछ हार्मोनल दवाइयाँ हैं जो कि आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी शख्स का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो तो उससे क्या खतरात हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 तो हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक या फालिज होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उनके अंदर जिगर की चर्बी के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लुबलबे की यानी पेंक्रियाज की सोजश होना, शुगर होना या बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये मसाइल भी उन लोगों को हो सकते हैं जिन लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बड़ा होता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं उस डाइट प्लान के बारे में जिसको इस्तेमाल करके आप अपना बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने अपनी डाइट से कम करनी है। उसके अंदर चीनी है और तमाम प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, तमाम बेकरी की आइटम्स हैं। इनको आपने अपनी रूटीन लाइफ से निकालना है, क्योंकि इन सब के अंदर शुगर होती है। इसके अलावा गैर मियारी घी का भी इस्तेमाल किया जाता है
और ये सब ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का सबब बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इनमें से एक एक चीज़ को अपनी डेली रूटीन में से ख़त्म करना है। सेकंड नंबर पे आपने ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खानी है। अगर आप दिन के अंदर 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो हर खुराक के अंदर 10 ग्राम फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको मिलेगा सब्जियों से और फलों से। इसके अलावा आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी डाइट के अंदर फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर ना सिर्फ आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज को जज़ब होने से रोकता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी जज़ब होने से रोकता है। तो ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद देगा। तली हुई फ्राइड आइटम्स से बिल्कुल परहेज करें। ख़ास तौर पे बाहर से अगर आप खाना खाते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गैर मेयारी घी होते हैं, उसका इस्तेमाल आप तर्क करें, बल्कि घर का फ्रेश बना हुआ खाना खाएं। अगर फ्रेश नहीं भी खा सकते तो फिर भी प्रेफर करें कि आप घर का ही खाना खाएं। कोशिश करें कि खाने को सरसों के तेल में बनाएं या फिर किसी वेजिटेबल ऑयल के अंदर तैयार करें और उसके अंदर कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करें। घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वेजिटेबल ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 जो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वेजिटेबल ऑयल बनस्पति घी की निस्बत काफ़ी बेहतर है। तमाम किस्म के कोला ड्रिंक्स को बंद करें, उनकी बजाय आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें या फिर सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करें। ये नेचुरल डिटॉक्स है, आपके जिगर की सफाई करती हैं। नींबू पानी से आपको विटामिन सी भी मिलेगा और सब्ज़ चाय से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी मददगार होते हैं। स्नैक्स के अंदर बेकरी आइटम्स को बिल्कुल बंद करें। चाय अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दूध से मलाई उतार के और चीनी के बगैर चाय का इस्तेमाल करें। बिस्किट या केक की बजाय आप 5 से 6 बादाम खा लें या 4-5 अखरोट खा लें। तो इस तरह से आप अपनी डाइट से बेकरी आइटम्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें। बड़े या छोटे गोश्त की बजाय मछली को अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि हफ्ते के अंदर 2 दिन फैटी फिश जैसे कि सैल्मन है उसका एक पोर्शन इस्तेमाल करें। ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होती है। पानी अच्छी मिकदार में पिएँ, दिन के अंदर कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पिएँ, इससे ज़्यादा पी सकते हैं तो और बेहतर है। इसके अलावा वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। 30 से 40 मिनट की वॉक आपको ज़रूर करनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर आपको 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। यानी अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी निकाल पाते हैं और उसमें 30 मिनट भी आप तेज़ तेज़ वॉक कर लेते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए बेहतर होगी, बल्कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में मदद देगी। तो इस तरह आप इन तमाम हदायत पे अमल करके अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकते हैं और अपने आप को ट्राइग्लिसराइड्स के मुज़र असरात से बचा सकते हैं। अगली किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।